प्रिय बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बड़े घर की बेटी कहानी का चौथा भाग पढ़ाऊंगी। आपने देखा कि आनंदी और लाल बिहारी के बीच झगड़ा हो गया श्रीकंठ की अनुपस्थिति में, क्योंकि श्रीकंठ सिंह एक दफ्तर में नौकरी करते थे और सप्ताह के अंत में घर आया करते थे। फिर क्या होता है, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। तो श्रीकंठ सिंह बाहर रहकर नौकरी करते थे, सप्ताह के अंत में शनिवार को आया करते थे। लाल बिहारी और आनंदी के बीच बृहस्पतिवार को घटना घटी थी, झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद आनंदी गुस्से में आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। 2 दिन तक कमरे में ही बंद रहती है, न कुछ खाती है न कुछ पीती है, बस श्रीकंठ के आने का इंतज़ार करती रहती है। शनिवार को श्रीकंठ सिंह आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद वे बाहर बैठकर इधर उधर की बातें, देश से संबंधित समाचार, मुकदमों से संबंधित समाचार के विषय में लोगों से बैठकर बातें करते हैं। यह वार्तालाप मतलब बातचीत 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र मतलब सभ्य पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना मुश्किल, पीछा छुड़ाना। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट में काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो श्रीकंठ सिंह घर तो आ गए, घर पहुंच गए, लेकिन बाहर ही बैठे गांव के सभ्य पुरुषों, भद्र पुरुषों के साथ देश से संबंधित समाचार, कुछ मुकदमे आदि के संबंध में बातें करने लगे। और गांव के लोग, चूँकि उनको शहर की बातें या देश की बातों को जानने का कोई साधन या माध्यम उन दिनों उनके पास नहीं था, इसलिए श्रीकंठ सिंह की बातों को बड़े आनंद से वे सुना करते थे। जो आते थे बातें सुनने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाना श्रीकंठ के लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वे लोग जल्दी उठते नहीं थे, जाते नहीं थे। खैर 2-3 घंटे बीत गए, भोजन का समय आया तो पंचायत उठ गई, लोग अपने अपने घर चले गए। और जब सब चले गए, एकांत हुआ, तो लाल बिहारी ने अपने भाई श्रीकंठ से कहा कि भैया भाभी को जरा समझा दीजिएगा कि वे मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ अनुचित हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। बेनी माधव सिंह ने बेटे लाल बिहारी की बातों की ओर से साक्षी दी। ये गवाह दिया कि जो कह रहा है लाल बिहारी वह सत्य है, और साथ में कह दिए श्रीकंठ सिंह से कि हाँ, ये अच्छा नहीं है कि घर की बहु बेटियां मर्दों के मुंह लगे। यहाँ पर बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी सिंह, इन दोनों के स्वभाव के संबंध में या उनके विचार के संबंध में एक बात पता चल रही है
कि ये पुरुष सत्तात्मक समाज के समर्थक थे। पुरुष सत्तात्मक समाज जिसमें पुरुष को श्रेष्ठ समझा जाता है और स्त्री को निम्न समझा जाता है, और पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए बहू बेटियों को पुरुषों के सामने बोलना, पुरुषों से मुंह लगाना, उनसे जबान लड़ाना, ये बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी दोनों ही गलत समझते थे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, बस यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। तो आगे लाल बिहारी आनंदी की शिकायत करते हुए श्रीकंठ से कह रहे हैं कि वे अगर बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई बहुत तुच्छ लोग नहीं हैं। आनंदी की शिकायत सुनकर, पत्नी की शिकायत सुनकर श्रीकंठ सिंह चिंतित होते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह की बात आनंदी के बारे में कह रहे हैं, या आनंदी ने आखिर किया क्या है? तब लाल बिहारी कहता है, झूठ बोल देता है कि कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही वो अपने आप उलझ पड़ी, बिना मतलब का ही मुझसे झगड़ पड़ी, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वे अपने मायके के सामने हम सबको कुछ समझती नहीं हैं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। भरी बैठना मतलब गुस्से से भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे, ये महाशय भी कुछ गुस्से में थे। आनंदी से पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन से ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। अब आनंदी के पास जाते हैं श्रीकंठ सिंह। तो दोनों ही, श्रीकंठ सिंह चूँकि आनंदी की शिकायत सुन चुके थे बाहर पिताजी से, भाई से, तो कुछ गुस्से में थे। आनंदी तो पहले ही से गुस्से में बैठी हुई थी। जब श्रीकंठ कमरे में आते हैं तो उससे पूछती है, कैसे हैं आप, खुश तो हैं? श्रीकंठ भी कहते हैं, हाँ मैं तो खुश हूँ, पर तुमने यह क्या मचा रखा है घर में? तुमने यह क्या उल्टा सीधा कर रही हो घर में? आनंदी की त्योरियाँ चढ़ जाती है, वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जिसने तुमसे ये आग लगाई मतलब मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कही, अगर मैं उसे पाऊँ तो उसका मुंह जला दूँ। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूँ? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब आनंदी से जब वे पूछते हैं कि क्यों गुस्सा हो रही है, कहो तो क्या बात हुई, तब आनंदी कहती है कि मेरा भाग्य ही खराब है, भाग्य का ही फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा, अनपढ़ गंवार, जिसकी चपरासी गिरी करने की भी हैसियत नहीं है, जो कहीं चपरासी भी बनने के लायक नहीं है, मुझे इस तरह खड़ाऊ से मारकर और अकड़ता। उसने पहले तो मुझे खड़ाऊ से मारा, अब अकड़ रहा है कि गलती मेरी है, उसकी नहीं है। तब श्रीकंठ सिंह फिर उससे कहते हैं कि जरा साफ साफ कहो तो मुझे भी पता चले कि आखिर हुआ क्या था। यहीं तक मैं कहानी को समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में अगला भाग आपको मिलेगा।